Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about flow of cork, function, location, construction and working. So आज हम डिस्कस करेंगे flow of cork के function, location, construction and working के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Function: to discharge mud, sediments and heavy deposits periodically which settle down at the bottom of the boiler while the boiler is in operation. सो बेसिकली ब्लो ऑफ कॉक को हम मड होल भी बोल सकते हैं. तो वो जब भी बॉयलर वर्किंग कंडीशन में होता है यानी कि इज इन ऑपरेशन होता है तभी क्या होता है कि हमें मालूम है कि जो वाटर के अंदर मड इम्प्यूरिटीज वगैरह होते हैं वो सेटल डाउन एट द बॉटम यानी कि ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ ही जमा होंगे और उसको निकालने के लिए हम ब्लो ऑफ कॉक का इस्तेमाल करेंगे. टू एम्प्टी द बॉयलर फॉर क्लीनिंग, इंस्पेक्शन एंड रिपेयर. सपोज हमें बॉयलर का अंदर का जो पोर्शन है उसको क्लीन करना है, उसको इंस्पेक्ट करना है या उसको रिपेयर करना है, तभी हमें बॉयलर का जो वाटर है उसको निकालना होगा, एम्प्टी यानी कि खाली करना होगा, तब भी हम ब्लो ऑफ कॉक का इस्तेमाल करेंगे. लोकेशन: it is fitted to the lowest part of the water space either directly on the boiler cell or to a pipe connected with the boiler. So basically जो ब्लो ऑफ कॉक है वो बॉयलर के लोवेस्ट पार्ट में यानी कि नीचे की साइड ही उसको लगाया जाता है, क्योंकि हमने अभी बात किया कि ड्यू टू ग्रेविटी जो भी इम्प्यूरिटीज है वो नीचे की साइड जमा होगी, तो उसको निकालने के लिए ब्लो ऑफ कॉक को ऑलवेज लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बॉयलर लगाया जाता है और टू अ पाइप कनेक्टेड विद द बॉयलर. अदरवाइज कोई पाइप ऐसा लगाया जाता है जिसके थ्रू हम उसको वहां से निकाल सके जो भी इम्प्यूरिटीज है उसको. कंस्ट्रक्शन: सो ओवर हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ द ब्लो ऑफ कॉक जिसको हम मड होल भी बोल सकते हैं. It consists of a conical gunmetal plug fitted accurately in a conical casing. सो बेसिकली यहाँ पे कॉनिकल केसिंग होगा. केसिंग यानी कि ये जो प्लग है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है. तो ये जो है उसको हम बोलेंगे कॉनिकल गन मेटल प्लग, जो कि एक केसिंग के अंदर फिट किया जाता है. द प्लग हैज अ स्लॉट इन इट, यानी कि ये जो प्लग है उसके अंदर एक स्लॉट होता है. The casing consists of two flanges. One is connected to the boiler cell and other one to pipe which takes discharge out of the boiler. यानी कि यहाँ पे देखिए ये एक फ्लेंज है और यहाँ पे दूसरा फ्लेंज है. तो बेसिकली फ्लेंज क्या करता है, तो सिंपल किसी भी पाइप को कनेक्ट करना है तो हम फ्लेंज का इस्तेमाल करते हैं. तो उसी तरह से यहाँ का जो फ्लेंज है वो हमारा यहाँ पे बॉयलर सेल है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, और जो दूसरा एंड है जहाँ से हम जो भी डिस्चार्ज है यानी कि जो भी तरल पदार्थ यहाँ से बाहर ले जाने के लिए यहाँ पे दूसरा एंड का इस्तेमाल किया जाएगा. Casing is packed with asbestos packing in grooves around top and bottom of the plug. यानी कि ये जो हमारा प्लग है उसके टॉप में यहाँ पे और बॉटम में एस्बेस्टोस पेकिंग लगाया जाता है ग्रूव के अंदर. ग्रूव यानी कि ये जो खांचा आपको दिख रहा है वहाँ पे एस्बेस्टोस का पेकिंग लगाया जाता है. द सैंक ऑफ द प्लग passes through stuffing box and gland which are provided to avoid leakage of water. तो बेसिकली सैंक ऑफ द प्लग यानी कि ये हमारा प्लग है और ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलेंगे सैंक, राइट. तो वो स्टफिंग बॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं, स्टफिंग बॉक्स एंड ग्लैंड के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है यानी कि फिट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर का लीकेज होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. सो ग्लेड और जो स्टफिंग बॉक्स है वो बेसिकली लीकेज रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जो कहाँ पे लगा हुआ है, ये प्लग के ऊपर जो आप ये सैंक दिख रहे हो उसके साथ लगाया गया है. Yoke is provided at the top of the shank keeps the plug in its position.
यानी कि ये प्लग है, प्लग के साथ ये सैंक लगाया गया है और सैंक के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ये यॉक है। यॉक यानी कि एक प्रकार का फ्रेम जो क्या होता है, सैंक को जकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Two vertical slots are provided at the top for fixing the box spanner। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्टिकल स्लॉट दिखाई दे रहा है दोनों साइड। सो बॉक्स स्पैनर को लगाने के लिए ऊपर की तरफ ये जो ग्रूव होते हैं यानी कि स्लॉट होते हैं, ये प्रोवाइड किया जाता है बॉक्स स्पैनर को लगाने के लिए। The plug shank can be rotated by means of box spanner। यानी कि यहाँ पे स्पैनर लगा के हम ये जो प्लग के साथ ये सैंक कनेक्टेड है उसको हम रोटेट करेंगे। Working: when the plug is rotated, the slot in the plug is brought in line with passage of casing। तो यहाँ पे सिंपल याद रखना है वर्किंग में कि ये हमारा प्लग है, प्लग सैंक के साथ कनेक्टेड है, राइट, और हमारा जो सैंक है ये यॉक के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम बॉक्स स्पैनर के साथ इसको रोटेट करवाएंगे तो ये क्या है, प्लग रोटेट होगा, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। मूव करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्पेस मिलेगा और यहाँ का जो बॉयलर सेल में जो भी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। This causes the water to flow out of the boiler। यानी कि जिसकी वजह से जो इम्प्योरिटीज वाला वाटर है वो यहाँ से बाहर जाने लगेगा। The flow of water through the boiler can be stopped by rotating the plug in such a way that solid portion of the plug comes in line with the passage of the casing। तो बेसिकली अगर हमें वाटर का जो फ्लो है यानी कि इम्प्योरिटीज वाला वाटर हमने निकाल दिया, उसके बाद क्या करना है कि वाटर को बाहर जाने से रोकना है, तो हम फिर से क्या करेंगे, उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, जिसकी वजह से जो प्लग जो था वो ऊपर की तरफ उठा था वो फिर से नीचे की ओर यहाँ पे केसिंग के साथ अटैच हो जाएगा। यानी कि जो सॉलिड पोर्शन है वो प्लग का उसका जो रास्ता है वाटर का उसको स्टॉप कर देगा, रोक देगा। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.